Good morning, students. Welcome to the class. Let us continue chapter 8. Food groups. We get various nutrients from the food we eat. Our body requires these nutrients to grow and stay healthy. On the basis of the nutrients they provide, food can be divided into different groups. We should eat the right amount of food from each food group to remain healthy. Let us know about some food groups. हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स किस लिए ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए इसलिए हमें राइट अमाउंट में फूड खाना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रहें। अब हम कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। Proteins, these are found in milk, cottage, cheese, curd, eggs, pulses, meat, fish and beans. They help us grow strong and repair our body when it is injured. These are also called the grow foods. प्रोटीन्स किस में पाया जाता है? मिल्क में, चीज़ में, कर्ड में, एग्स में, पल्सेस, मीट एंड फिश में। ये हमें जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इन्हें ग्रो फूड्स भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, sugar, bread and potato. They are used by the body to give us energy for work and play. They are also called go foods. कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है सीरियल्स में, राइस में, शुगर, ब्रेड, पोटैटो में। ये कब यूज़ किया जाता है? हम ये कार्बोहाइड्रेट जब हमें एनर्जी देता है काम करने में और खेलने में, इसलिए इन्हें गो फूड्स भी कहा जाता है। फैट्स, दीज आर मोस्टली फाउंड इन ऑयली फूड सच एज बटर, कुकिंग ऑयल्स एंड इन रेड मीट. They help keep the skin soft and glowing and are referred as the glow foods. ये फैट्स जो है ये पाए जाते हैं ऑयली फूड्स में, जैसे बटर, कुकिंग ऑयल्स एंड रेड मीट में। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं और इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ग्लो फूड्स. दे हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड. दे ऑल्सो कीप अस फ्री फ्रॉम इलनेस. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड बाय द बॉडी टू मेक अप फॉर इट लॉस व्हेन वी आर इल. ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हमें इलनेस से दूर रखते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा फैट जो है ये स्टोर कर लेते हैं, ताकि किस लिए? द बॉडी टू मेकअप फॉर इट लूज, जो लूज हुआ है उसको कवर करने के लिए। विटामिन्स, अदर देन द 3 टाइप्स ऑफ फूड वी ऑल्सो नीड विटामिन्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेज. विटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विटामिन भी हमें हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से दूर रखते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. फाइबर, होल ग्रेन्स, fruits and vegetables also carry fiber which helps our body to digest food. The skin of some fruits like apple and pears contain fiber which should not be removed when eaten. ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में फाइबर पाया जाता है और कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि एप्पल एंड पेयर्स. Minerals, calcium and iron are two important minerals needed by the body. Iron makes our blood red. Calcium is needed for strong teeth and bones. कैल्शियम एंड आयरन टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. आयरन हमारे ब्लड को रेड करता है और कैल्शियम हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर बेबीज टिल दे आर 6 months old. इट इज़ रिच इन प्रोटीन, फैट, शुगर, विटामिन ए, विटामिन बी एंड कैल्शियम. ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ऑल्सो ड्रिंक मिल्क एवरी डे. मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है. किसके लिए? बेबीज़ के लिए, जब तक वो 6 months के नहीं हो जाते, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट, शुगर, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम सब पाया जाता है. ग्रोइंग चिल्ड्रंस जो हैं उन चिल्ड्रन को डेली मिल्क पीना चाहिए. ईटिंग बैलेंस्ड मील. A balanced diet contains the right amount of protein, carbohydrate, fat, fiber, vitamins and minerals required by the body. बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सब कुछ राइट अमाउंट में हो, राइट क्वांटिटी में हो, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी को के लिए ज़रूरी है. ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. इट शुड बी लार्ज मील. ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मील है. ये लार्ज मील होती है. चिल्ड्रन हु हैव ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल आर यूजुअली मोर एक्टिव एंड फाइंड इट ईजियर टू स्टडी इन स्कूल. चिल्ड्रन जो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो एक्टिव रहते हैं और स्टडी इजीली कर लेते हैं. वी शुड हैव अ बैलेंस्ड मील ड्यूरिंग लंच इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. हम लोगों को बैलेंस करके मील को लंच के में हमें वेजिटेबल्स और सीरियल्स को इंक्लूड करना चाहिए. डिनर शुड बी ईटन बाय 8 in the evening. डिनर हमें 8 o'clock कर लेना चाहिए. दिस शुड बी द स्मॉलेस्ट मील. इसमें हमें
थोड़ा अमाउंट में खाना चाहिए. वी शुड नॉट लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स. हमें तुरंत खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए. In between these meals, we have snacks. It is important to have at least one fruit every day. Fast food or junk food such as burger, potato wafers should be avoided as they are not for our healthy. हमें वन फ्रूट डेली खाना चाहिए. फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हेल्दी नहीं है. फूड मस्ट बी ईटन इन स्मॉल बाइट्स एंड च्यूड वेल. छोटी छोटी बाइट्स में खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए. वी शुड हैव मील्स एट द राइट टाइम. हमें राइट टाइम पे खाना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड टू टॉक वाइल ईटिंग. खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए. वाटर. ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिकॉज आवर बॉडी नीड्स टू वाटर टू डाइजेस्ट. पानी बहुत पीना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ऑल फूड कंटेन सम वाटर बट वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू स्वेट, यूरिन एंड वाइल ब्रीदिंग आउट. हर खाने में कुछ क्वांटिटी होती है पानी की, लेकिन वो निकल जाती है स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और जब हम सांस लेते हैं. सो वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. तो इसलिए हमें 6 से 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए एक दिन में. थैंक यू.